अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। ये हमारी लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। तो इसमें हमने आपको समझाना है कि आपने आउटलाइन जो है वो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आउटलाइन में आपने क्या करना है, आपको कोई भी अगर टॉपिक दिया जाता है, जिस तरह से एग्जांपल ले लें कि सऊदी ईरान की रिकन्सिलिएशन जो है वो किस तरह से हुई, रिकन्सिलिएशन डिस्कस करनी है। और फिर रिकन्सिलिएशन में भी आपने प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रो देना है। इंट्रो के बाद आपने क्या करना है कि सऊदी ईरान की रिकन्सिलिएशन रिवाइवरी से लेकर रीअप्रोचमेंट तक आपने इसको क्लासिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रोस्पेक्ट्स में आपने क्या करना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अलग से डिस्कस करने हैं, पॉलिटिकल, सोशल या फिर सोसाइटी के, और कल्चर और रिलीजियस। ठीक है, इन सारे को आपने क्लासिफाई कर लेना है और आपने अलग अलग से, जिस तरह से हमने ब्लैक और ब्लू से किया है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि चैलेंजेस टू सऊदी ईरान रिकन्सिलिएशन, कौन कौन से चैलेंजेस आए, जिसमें आपने नेशनल, रीजनल और ग्लोबल जो है वो अलग अलग से डिस्क्राइब कर लेने हैं। फिर आपने वे फॉरवर्ड बताने हैं कि इंश्योर्स लॉन्ग लास्टिंग करें ना करें, या वे फॉरवर्ड सिंपल लिखते हैं सऊदी ईरान की रिकन्सिलिएशन के। ठीक है, ग्लोबल और रीजनल जो भी हैं आपने क्लासिफाई कर लेने हैं। फिर एट द एंड कंक्लूजन। तो आपने अभी सोच रहे होंगे कि ये आउटलाइन इतनी छोटी क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, जो आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, आप क्या करते हैं, तकरीबन एस्पायरेंट्स से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी आउटलाइन बना लेते हैं। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और जो कुछ चीज़ें पूछी नहीं भी जाती तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में ये है कि आउटलाइन जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं आउटलाइन भी कैरी करती हैं। एग्ज़ामिनर आउटलाइन को देखकर समझ जाता है कि अंदर का जो ऐसे है वो कैसे होगा। तो आउटलाइन जो है वो जिस तरह से कहते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन, तो आपका भी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो आउटलाइन से शो होता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है और सिंपल वर्ड्स, जो हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं और जो पूछा जाता है सिर्फ वो बताना है। मज़ीद चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द CSS की डिमांड्स क्या हैं, जिसमें आपने लुक फॉर अ कॉलन के लिए आपने देखना है क्या क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ आफ्टर कॉलन के बाद आपने एक्सप्लेन क्या करना है। जिस तरह से यहाँ पे कॉलन था तो इसमें प्रॉस्पेक्ट, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस डिस्कस करने थे, तो मैंने से उतने ही डिस्कस किए। मैंने इसका इतना बैकग्राउंड भी नहीं बताया, मैंने बैकग्राउंड के अलग से हेडिंग भी नहीं डाली। मैं सिंपली लिख दिया कि रिवाइवरी से लेकर ये अप्रोचमेंट तक उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, ऐसे आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन वही चीज़ें करनी है जो आपको ऐसे जो है वो डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि डेमोक्रेसी की हॉब्स और हर्डल्स 2019 में जिस तरह से पूछे गए थे, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज और कॉन्स। ठीक है, फिर लुक फॉर एंड एंड के लिए आपने क्या देखना है, अटेम्प्ट योर ऐसे बाय प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन गिवन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो आपको कीवर्ड्स और फ्रेजेस दिए जाते हैं उनको लिंक करके आपने देखना है कि क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे देनी है और क्या नहीं देनी। वो आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिसेस से और जिस तरह से फॉर एग्जांपल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने क्या करना है, दो चीज़ों को लेकर चलना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को, कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो क्या करती है और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इन दोनों का कनेक्शन क्या है। ठीक है, फिर है वॉर ऑन टेरर एंड ह्यूमन राइट्स। वॉर ऑन टेरर का ह्यूमन राइट से क्या कनेक्शन है, क्यों वॉर ऑन टेरर जो है वो ह्यूमन राइट पे इफ़ेक्ट करती है, वायलेशन क्यों होती है। तो ये सारा आपने इन दो चीज़ों को साथ में लेकर उनको कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर है वाटर क्राइसिस एंड दी नेशनल यूनिटी, लुक फॉर और। ठीक है, और के लिए आप क्या देखेंगे, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएं, टेक अ सिंगल आर्ग्यूमेंट एंड प्रूव इट लॉजिकली। और के लिए आपने क्या करना है, चीज़ों को प्रूव करना है। राइट एंड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऑल्सो गिव इट्स काउंटर पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपके पास जैसे आ गया कॉलन के साथ, आपने कहा कि ये कॉलन के साथ है तो हमें इसको लेकर चलना है सेम। तो कॉलन के साथ है लेकिन आपने इसमें और यूज़ किया गया है, तो इसमें क्या करना है, बूम और बैंड डिस्कस करनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
फिर फेमिनिज्म इन पाकिस्तान में मिथ है या रियलिटी है, तो इसको भी आपने क्या करना है, अपनी आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली प्रूव करके दिखाना है। अंडरस्टैंडिंग, फिर से हम क्या करेंगे, लुक फॉर हाइफिन, हाइफिन को देखेंगे, एनर्जी अ क्रिटिकल फैक्टर इन पाकिस्तान इकॉनमी, ठीक है। लिंक बोथ द पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को क्या करना है, लिंक करना है। एनर्जी और पाकिस्तान की इकॉनमी में क्रिटिकल फैक्टर जो है वो क्या है, आपने इसको जो है हाइफिन्स के थ्रू, मतलब वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपने वो देखना है। लुक फॉर अ क्वेश्चन मार्क, जब जहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो आपने देखना है कि कहाँ आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो आपने क्या करना है, येस और नो में जवाब देना है। इस कॉलोनियल मेंटालिटी इज इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, इसका मतलब है ये कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको इस आर्ग्यूमेंट को जो है वो प्रूफ करना है। डू नॉट राइट बोथ साइड, चूज़ वन साइड एंड प्रूव इट, राइट काउंटर पर्सपेक्टिव, आपने क्या करना है, एक साइड को प्रूव करना है। अगर इस कॉलोनियल मेंटालिटी जो है वो पाकिस्तान को प्रोग्रेस कर रही है, तो आपने एक साइड को प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, उस साइड को प्रूव करना है। फिर आता है लुक फॉर अ कॉमा, कॉमा को आपने देखना, अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक आता है, व्हेन यू सी अ कॉमा टेक अ पॉज नाउ लुक फॉर टू थिंग्स, दो चीज़ों को आपने देखना है। फर्स्ट चीज़ क्या है, कैन यू सेपरेट द पार्ट्स कमिंग बिफोर एंड आफ्टर कॉमा, और यू नीड टू लिंक द पार्ट्स, मतलब कि आपने कॉमा से एग्जाम्पल अगर आप ले रहे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मोर एंड मोर मिलिट्री एंगेजमेंट्स बाय द UN इज़ द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स पीस, ठीक है। डिवाइड द ऐसे इनटू टू पार्ट्स, तो कॉमा के थ्रू आपने क्या करना है, दो पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करके फिर उसको समझना है और उसको लेकर भी चलना है। फर्स्ट पार्ट में आपने करना है मोर एंड मोर मिलिट्री इंगेजमेंट्स बाय द यूएन की बहुत ज़्यादा जिस तरह से बढ़ती हुई मिलिट्री इंगेजमेंट्स वो डिस्कस करनी है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, आंसर द क्वेश्चन इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स पीस, एग्री करना है या डिसएग्री करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आउटलाइंस किस तरह से बनानी है ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ आउटलाइन, सेंटेंस फॉर्म में भी आउटलाइंस आप बना सकते हैं, फ्रेजल फॉर्म्स में भी बना सकते हैं और पॉइंट्स में बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ी बताई है आपको, थोड़ी सेंटेंस फॉर्म में। डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स, अपनी लाइफ में अपनी लिटरेचर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैन डज नॉट लिव बाय बी रीडिंग ओनली, तो आपने इसमें क्या करना है, आउटलाइन बनानी है सेंटेंस फॉर्म में बड़ा करके। इंट्रोडक्शन, वाई वी कैन, ठीक है। लिटरेचर एजुकेट्स अस इन दी एज ऑफ एंटरटेनमेंट, लिटरेचर हेल्प्स अस नो द इन डेप्थ रियलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने डिस्कस करनी है। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन लिटरेचर है आजकल के दौर में। फीलिंग्स अलाइव इन टुडेज आर्टिफिशियल वर्ल्ड, तो सारा आपने नंबर्स के थ्रू एट द एंड कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो ये आपकी सेंटेंस आउटलाइन हो गई। ये आप ऐसे कर सकते हो कि ये आप पॉइंट्स में भी अलग अलग से सब हेडिंग्स और हेडिंग्स दे सकते हो। पॉइंट फॉर्म में आप इस तरह से कर सकते हो, कॉज बता के फिर ABCDEFG सारे बनाने, करप्शन और कोई भी अगर टॉपिक आ जाता है कॉजेज़ में। अ गुड आउटलाइन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन, अच्छी आउटलाइन क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन होती है, जिसमें आपने क्या करना है, रिटन इन सेंटेंस फॉर्म में लिखना है ताकि आपकी बात जो है पूरी कन्वे हो सके। द आर्ग्यूमेंट्स इन द आउटलाइन टेल अस कंप्लीट थॉट, you can also write case in point in the outline but 60% or more than wise don't write, okay। example क्या है, practice in the class, globalization, pros and cons, आप प्रैक्टिस करते रहें इन टॉपिक्स की तो आपको मज़ीद एक्सप्लेन या समझ में आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये डेमोक्रेसी की होप्स एंड हर्डल्स क्या हैं, यानी थोड़ी आउटलाइन का आपको सिनेरियो दिया है कि सेंटेंस फॉर्म में आप इस तरह से आउटलाइन बना सकते हो। केस इन पॉइंट में आप आर्टिकल डाल सकते हो 58(2)B 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर क्या है, आपने हर्डल्स बताने हैं, सॉल्यूशंस बताने और कंक्लूजन। फिर क्या है, वॉर ऑन टेरर का आपके पास है, तो आपने ये जो आउटलाइंस मैंने भी पॉइंट्स में बताई है, ABC पॉइंट्स भी आप डाल सकते हो। ये फेमिनिज्म पे थोड़ी बहुत आउटलाइन है। थीसिस भी स्टेटमेंट जो है वो भी आप
अगर सेंटेंस पूरा ओवरऑल उसको कवर अप कर सकते हो, जिस तरह से फेमिनिज्म इन पाकिस्तान इज स्टिल अ मिथ बिकॉज वुमेन इन पाकिस्तान फोर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो आपने इसमें रट्टा नहीं लगाना, आपने सिंपली आपने अगर सेंटेंस को कवर अप सारे को कर सकते हो तो करें, अदरवाइज डोंट टच इट। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा बहुत वन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ये थीसिस स्टेटमेंट है। आप अगर लेना चाहो तो आप असाइनमेंट कर लें किसी भी 2 टॉपिक्स पर, कोई भी टॉपिक ले लें, एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक ले लें और एक सिंपल टॉपिक ले लें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आउटलाइन जो है हमने सारी डिस्कस कर ली। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।